गाड़ी में चेक कर रहा हूँ टाटा एस गोल्ड BS6 जो कि पेट्रोल वर्जन है। इसमें पेट्रोल का इंजन है, देखिए BS6 गाड़ी है। और इग्निशन ऑन करेंगे, ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा छेड़ी गई है और काम इसका हो रहा था। अभी स्कैन करें, नो फॉल्ट कोड आ रहा है, ठीक है। और गाड़ी को क्लच प्रेस करेंगे, इग्निशन ऑन किया है, क्रैंक करते हैं तो यहाँ पे क्रैंक भी नहीं हो रहा, मतलब सेल्फ नहीं ले रही गाड़ी। और हल्का से इग्निशन स्विच की यहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं। एक बार गाड़ी स्कैन करके दिखा देते हैं इसमें क्या है। नो DTC, कोई DTC नहीं, ठीक है। इसको बंद करेंगे। अब इसको कुछ काम इसका मैनुअल करते हैं अपने तरीके से। पहले यहाँ पे टेस्ट लाइट को यहाँ पे ग्राउंड दे देंगे और यहाँ पे फ्यूज, इसका फ्यूज 1 2 3 4 नंबर है उसका क्रैंक का है, ठीक है। अनमोल क्रैंक का लगाओ सर, नहीं ले रहे हैं। हाँ बस एक दोबारा फिर यहाँ पे सप्लाई आ रही है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ पॉइंट और चेक करते हैं। एक वायर यहाँ पे ले जाएंगे, सेल्फ की स्टार्टर मोटर पे रखेंगे जहाँ पे क्रैंकिंग सप्लाई जाती है, ठीक है। 8 नंबर पे यहाँ पे ग्राउंड करेंगे। लगाओ सेल्फ, यहाँ पे सप्लाई नहीं जा रही, मतलब इसका पंगा भी सर्किट इसका ओपन है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे कुछ रिले मिल जाएंगे। फ्यूल पंप EMS नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हेडलाइट का है, रेडिएटर फैन, स्पीड, स्टार्टर मोटर का, ठीक है। अब इस रिले को हम बाहर करेंगे, इसको आपस में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। टेस्ट कर दिया और अब गाड़ी को क्रैंक करते हैं। लगाओ सेल्फ। गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन गाड़ी बंद भी हो रही है। समस्या यही खत्म नहीं होती, समस्या भी इस गाड़ी में है। फिर स्टार्ट करो, एक्सीटर पकड़ लेना। फिर से, इसके बाद फिर से छोड़ दो, बस। इसकी ज़रूरत मुझे फिर से पड़ गई है। यहाँ पे देखते हैं पंगा क्या चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जो DTC बन रहा है, ये इसको रिप्लेस किया है तो वहाँ का DTC बन रहा है, ठीक है। क्योंकि एक रिलीज का ख़राब है। फिलहाल इस पर इसको इरेज कर देंगे सक्सेस। लगाओ सर। बस फिर से पंगा सेम है, कोई बदलाव नहीं है, नो DTC, ठीक है। इसका काम बंद करें। अब कुछ काम अपने तरीके से करते हैं। अच्छा अभियान करो। वो फ्यूल पंप नहीं चल रही, बंद कर दो। चला नहीं, इसकी सर्किट चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एक रिले जो इसका EMS का है, दूसरा जो है फ्यूल पंप का है। और ये जो है ये वाला, ये आपका फ्यूल पंप का है। तो यहाँ पे चाबी ऑन करो। ऑफ करो, ऑन करो, क्रैंक करो। बस ये फ्यूल पंप के मतलब रिले भी काम कर रहा है, यहाँ सप्लाई जा भी रही है, ठीक है। अब आगे फ्यूल पंप को बाहर करेंगे, उसके बाद काम करते हैं। एक चीज़ कमाल की बात ये होती है कि जो पुराने ढर्रे मिस्त्री होते हैं ना, जिनका बहुत नाम होता है, उनका काम देखेंगे तो ये इनका BS आप 3 दीजिए, BS4 दीजिए, BS6 दीजिए, कोई मतलब नहीं इनको हैं। अगर इनको आप 5 स्टार होटल में बैठा दोगे ना, तो ये दाल भात की तरह खाएंगे। मतलब इनका सिस्टम वही है, पूरे तार को यहाँ से काट दिया, छील दिया, ठीक है। इसकी जो PVC होती है उसको निकाल दिया है। ये कहीं से भी शॉर्ट कर सकता है। चलो लगा, बस चाबी, हाँ चाबी आप करके ऑन कर। बस ठीक है। यहाँ भी सप्लाई कंप्लीट आ रही है, मतलब जो फॉल्ट है टैंक की मोटर में है। तो यहाँ टैंक को हमने बाहर कर लिया है और ये 4 पोल कनेक्टर टैंक के ऊपर ही लगा हुआ है, इस लोकेशन है। अब फ्यूल पंप को हम रिप्लेस करेंगे और नए फ्यूल पंप को इसमें फिट करेंगे। उसके बाद रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो
तो यहाँ देखेंगे ये फ्यूल पम्प मैंने मंगा लिया है। इसका ओरिजिनल तो नहीं मिल पाया, डिकॉन कंपनी का मिला है, आफ्टर मार्केट की है, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसका है। क्योंकि अभी जो BS6 गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें क्या है कि ये जो ओरिजिनल फ्यूल पंप होते हैं वो सर्विस सेंटर पर भी अवेलेबल नहीं है, ना ही जो आफ्टर मार्केट दुकानें वहाँ पर है। तो ये डिकॉन कंपनी काफ़ी सहयोग कर रहा है हम मैकेनिक का, और बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। और BS6 की जो नई गाड़ियाँ हैं उनमें स्पेयर पार्ट का तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि कई सेंसर, कई सारे पार्ट ऐसे होते हैं कि जिनको ऑर्डर पे ही मंगाया जाता है, और गाड़ियाँ सर्विस सेंटर में भी 1 महीने 2 महीने होल्ड पड़ी हुई हैं, और काफ़ी सामान्य कुछ मैकेनिक की यहाँ भी गाड़ियाँ होल्ड हो जाती हैं। तो ठीक है, सारे फिटमेंट कंप्लीट करते हैं और टैंक को गाड़ी पे ले जाके फिट करते हैं। तो फाइनली मैंने फ्यूल पंप नया चेंज करके यहाँ पे टैंक को ऊपर चढ़ा दिए हैं, और ये सारे फिटमेंट पाइप कनेक्शन वगैरह मैंने कर दिए। ठीक है, अब इसको टेप करना थोड़ा रहेगा, इसको बाद में कर लेते हैं। जो कि दूसरी मैकेनिक के फॉल्ट था, चेकिंग जो उनकी टेस्टिंग प्रोसीजर थी उसकी वजह से काटा गया था। और ये टैंक मैंने फिट कर दिया है। ठीक है, और गाड़ी को अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो गया कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ये तो फिर से वहीं पहुंच गई जहाँ से हम चले थे। लगाओ सेल्फ लगाओ। फिर से एक बार, बस छोड़। तो यहाँ पर स्कैन करेंगे, गाड़ी स्टार्ट होके बंद हो रही है। इंजन मैनेजमेंट में सिस्टम में फॉल्ट एक अभी एक चल रहा है। DTC रिपोर्ट, सिलेंडर टू सर्किट इंजेक्टर ए सर्किट ओपन, सिलेंडर टू इंजेक्टर ए सर्किट ओपन। 2 नंबर सिलेंडर के इंजेक्टर की सर्किट कहीं से ओपन है। इसको भी ट्रेस करेंगे और इसको भी सही करते हैं। ये तीसरा फॉल्ट आ चुका है गाड़ी में। ठीक है, अब मिस्त्री का काम है गाड़ी सही करके देना। यहाँ पर सिलेंडर नंबर 1 ये है, सिलेंडर नंबर 2 यहाँ पे। ठीक है, ये सिलेंडर नंबर का टैग भी लगा हुआ है। तो ये वायरिंग यहाँ पे जहाँ पहले ये चेक हो रही थी वहाँ पे ये सब मुझे लग रहा है कि चेक हुआ है, और टेप वगैरह थोड़ा सा डैमेज यहाँ दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दुरुस्त करते हैं। जब गाड़ियाँ दूसरे गैराज से आती हैं थोड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि इनको अब उम्मीद करते हैं जहाँ तक हमको काम करना उससे ज़्यादा कहीं काम किया रहता है इसमें पहले से। यहाँ के लिए मैं क्षमा चाहूँ, क्योंकि ये टेप मैंने कर दिया है कि जो फॉल्ट था यहाँ से सिलेंडर 2 का एक वायर कटा हुआ था। ठीक है, ये फॉल्ट मैंने क्लियर कर दिया है, और इसको फिट करने के बाद दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करते हैं। बात करा थोड़ी ना यही। बस फिर से बस बंद। अब यहाँ पर गाड़ी को एक बार फिर से स्कैन करेंगे। DTC व्हीकल कम्युनिकेशन, ये बस ठीक है, कैमरा इसका मुझे स्टार्टिंग से नहीं मतलब है। ठीक है, अब मैं इंजन मैनेजमेंट सिस्टम पे चेक करूँगा। यहाँ पे नो DTC बता रहा है, यहाँ पे देखते हैं नो DTC। ठीक है, और जो काम मैं पहले कर चुका तो वही फिर से करूँगा। एक बार फ्यूल पंप की सप्लाई फिर से चेक, क्योंकि फ्यूल पंप मैंने नया डाल दिया है, इसकी सप्लाई एक बार मैं दोबारा से चेक करूँगा। और जो वायर भी कट रहा था इसको मैंने टेप नहीं किया, तो एक पिन यहाँ पे मैं घुसा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वायर यहाँ लगा दिया है, दूसरा वायर यहाँ पे मैं बल्ब को कनेक्ट यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। चलो ये चाबी ऑफ करके ऑन करो। हाँ ऑन करो, सेल्फ लगाओ।
बस बस, फिर से बस बस बस, रहने दो बस बस। ये वायर निकालेंगे नहीं, यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम DTC चेक कर रहे हैं, तो चाबियाँ रखो। नो DTC फाउंड, ठीक है। यहाँ कोई DTC नहीं है। अब इसमें पंखा क्या हो सकता है, फ्यूल पंप ऑन नहीं हो रहा। मैंने रिले को यहाँ पे आपस में रिप्लेस कर दिया है, रिले का फॉल्ट नहीं चल रहा, ठीक है। और अब थोड़ा सा डाउट मुझे ये हो रहा है, जब गाड़ी छेड़ी गई है तो इसमें जो इसका फ्यूज बॉक्स है ना, वहाँ पे कुछ पंखा किया होगा। तो यहाँ पे मैं फ्यूल पंप का जो फ्यूज है मैं चेक करता हूँ। 5 एम्पियर ये डायग्नोस्टिक का है और 15 एम्पियर फ्यूल पंप का है। और अगर यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे ना, तो ये आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटा वाला हिस्सा, ये बड़ा वाला हिस्सा, छोटा वाला यहाँ पे जाएगा तो ये कवर सही है। तो यहाँ पर देखें, जहाँ 15 एम्पियर होना चाहिए ना, वहाँ पे 5 एम्पियर यूज किया गया है। मतलब कुछ भी कहीं भी, मतलब कहीं भी कोई भी फ्यूज यूज कर देना, इन लोगों की क्वालिटी होती है। बहुत पुराने मैकेनिक होते हैं, पहले मैंने बताया ना, पुराने नामी मैकेनिक होती हैं, उनका यह हाल होता है। देखेंगे आप, ये फ्यूज़ देखिए ये उड़ चुका है। फ़िलहाल एक यहाँ पे रखा हुआ है जो कि स्पेयर फ्यूज होता है, मैं इसको निकालता हूँ। तो स्पेयर वाले फ्यूज को ये ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब कोई रिप्लेस नहीं, कोई काट छांट नहीं। अब डायरेक्ट मैं वहाँ पे जाता हूँ जहाँ मैंने कनेक्शन लगा रखा है। इग्निशन ऑन है, इग्निशन ऑफ कर दो, जब कहेंगे तो ऑन करना। यहाँ पे कनेक्शन लगा रखा है पहले से, बल्ब मेरा यहाँ पे है, ठीक है। इस पे मैं टच करता हूँ, चाबी ऑन करो। ये फ्यूल पंप भी आवाज़ करना शुरू कर दी, ठीक है। चाबी ऑफ करके ऑन करो। ये यहाँ पे सप्लाई आनी शुरू हो गई है, ठीक है। स्टार्ट करो गाड़ी को। बल्ब भी यहाँ चालू हो गई है, सप्लाई आनी शुरू हो गई। और गाड़ी भी नहीं चलने दो, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। नो मिसिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक मज़े वाली बात यह है, अगर गाड़ी इनकी कंप्लीट मुझे देनी है तो मुझे जो काम वो जितने भी फ्यूज हैं, जितने भी रिले मुझे दोबारा से चेक करने होंगे, तब इनकी गाड़ी मुझे कंप्लीट करके देने ना, कि बेचारे अभी जाएंगे, कुछ देर बाद फिर से इनका या तो फ़ोन आएगा या तो दोबारा गाड़ी मेरे पास वापस लेकर आएंगे, ठीक है। गाड़ी आइडलिंग पे आ गई, थोड़ा स्टार्ट होने के बाद टेम्परेचर मेंटेन हुआ, उसके बाद गाड़ी रेस थी जो कि आइडलिंग पे आ गई है। और चलिए एक बार DTC का रेट कर लेते हैं। नो DTC फाउंड, नो DTC फाउंड। लेकिन एक पंगा भी किया है, इसका जो रिले मैंने रिप्लेस किया था ना, इसका फैन वाला डाल दिया है इसमें, फ्यूल पंप वाले फैन में डाल दिया है। ये भी मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं इसका पंखा नहीं चलेगा। चाबी ऑफ करो, ऑन करो। नो DTC एक्चुएशन टेस्ट। तो फ्यूल पंप रेडिएटर फैन पे जाते हैं और एक बार फैन को चेक करते हैं। इसका फ्यूल पंप, इसका रिले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। द फंक्शन इज नॉट सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं कर रहा। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम नहीं करेंगे। और टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद इसका फ़ैन चेक करेंगे। और पहले इसके फ्यूज के जितने भी हैं जो सही जगह पे होने चाहिए, जो एक्चुअल फ्यूज लगने चाहिए अपनी जगह पे, वो सब दुरुस्त करते हैं, ठीक है। सब चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे फ्यूज होने चाहिए उस हिसाब से ये सारे फ्यूज मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट करिए। लगाई? हाँ बिल्कुल, स्टार्ट। रेस दे। अब गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और इसका फैन का रेशियो चेक करें, फैन इसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्चुएशन टेस्ट टूल से हो नहीं पाए, सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसका फैन पहले टेस्ट कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि रिलीज का रिप्लेस किया है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है।